May I request you to please take your seat on the dais itself? You are requested to take your seat, settle down, have peace. Thank you very much, and a very warm welcome to all of you here in this multidisciplinary DHE-sponsored national seminar by IQSC Cell and NSS Unit 1 of वैश्य कॉलेज में और वैश्य महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरी गुजारिश आप सभी सुनिश्चित अपने अपने स्थान से मां शारदा के समक्ष पुष्पांजलि और आपकी भावनाओं को समर्पित करने के लिए फ्री फील करें। अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे, शार दे। छोटी काशी बेहद संकरी गली रवायत है कि मेहमानों का खास अंदाज में स्वागत किया जाता है। वैश्य महाविद्यालय और हमारे शहर की भी ये खूबसूरत तहजीब कि हम अपने विशेष मेहमानों का पुष्पों के द्वारा सेट विद फ्लावर्स, इससे अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता। May I request Dr. Kishan Kumar, organizing. I request Madam Madhu and Dr. Promila Suhag. Please, I request both of you. Dr. Madhu Gupta, HOD Department of Physics. Dr. Promila Suhag, Director Self-Finance as resource person, as I already told you. A friendly hug. एनएसएस यूनिट की तरफ से एनएसएस की तरफ से एक कार्यक्रम आया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक महीने के बुधवार को साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बच्चों को जागरूक किया जाए और प्रत्येक महीने के बुधवार को इसके लिए छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई थी कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, जब भी करें सोच समझ कर करें। कभी भी तकनीकी चीज़ों का प्रयोग करते हो तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट को अच्छी प्रकार से जानकर करें। सरकार ने भी कई एप्लीकेशन ऐसी दी है, कई वेबसाइट भी है जिन पर जाकर हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार हैकर्स इसका दुरुपयोग करता है और किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हमें सुरक्षित पासवर्ड लगाना चाहिए और पासवर्ड भी इस प्रकार का जो प्रत्येक मिनट के अनुसार भी ना कहकर ये कहा जाए कि सेकंड के अनुसार जो ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि साइबर अपराधी अपराध करें। कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल भी छोटे छोटे प्रलोभनों के कारण इसका दुरुपयोग कर जाते हैं। थैंक यू मैम। हमें कैसे अपने भटकाव की तरफ लेके चली जाती है। जब आप सबसे पहले उठते हो सुबह तो सबसे पहले क्या करते हो पता है? सबसे पहले शुरुआत ही हमारी मोबाइल फोन डिवाइस से होती है। सबसे पहले हम ढूंढते हैं मेरा मोबाइल फोन डिवाइस कहाँ है। तो मैं पीछे में क्या कर रहा था, मैं एक चीज पे और काम करता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पता है जब ये नुकसान पहुंचाता है ना ये साइबर स्पेस और डिवाइसेज, हमें हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब अगर एक बार कोई विक्टिम बन गया तो उसको पीछे जाने का रास्ता है ही नहीं कोई भी। तो हमने उस डैमेज से बचना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो मैं एक थ्योरी पे काम करता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। समाज को इतना ज्यादा अवेयर करो ताकि समाज हमारा क्या विकसित हो सके,
हम देश के लिए कुछ कर सकें और हम किसी का गुलाम ना बने। हम गुलाम किसका बने? सिर्फ अपने आप का गुलाम बने और अपने समाज का गुलाम बने, जिसके लिए हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिनचर्या की। तो दिनचर्या में सबसे पहले मोबाइल फोन डिवाइस हमारे हाथ में होती है और वहीं से चालू हो जाता है हमारा पूरे दिन का शेड्यूल। भी आज हम पूरे डिवाइस के अंदर क्या क्या करेंगे और वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा डिस्ट्रैक्शन। तो मैं एक चीज पीछे देख रहा था भी हमें डिवाइसेस के अंदर क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं डिवाइसेस की तरफ जाने के लिए। तो एक चीज बड़ी अच्छी, मैंने कुछ पैरामीटर्स निकाले भी मैं डिवाइसेस से कैसे बचूं, मैं अपना ध्यान कैसे इससे अलग करूं। पता क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोगों का सबका जो बच्चे बैठे ना यहाँ पे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में? आते हो क्या होता है बताइए? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कैरियर। मेरे को अपना कैरियर डेवलप करना है, मेरे को मकसद पाना, मेरे को मकसद के लिए मैं क्वालिटी टाइम दे पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा ही एक चर्चा का विषय है। तो मैंने पैरामीटर निकाले। सबसे पहला पैरामीटर क्या निकाला? हम पता क्या करते हैं, जैसे सवेरे उठना होता है ना, क्या प्रोग्राम है इसके बारे में? आज की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है उसका विषय है साइबर अपराध की रोकथाम का सशक्त हथियार जन जागरूकता। कई लोग इसे संकुचित दृष्टिकोण से मानते हैं कि राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल शिक्षक वर्ग तक सीमित है, जबकि ये शिक्षक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सामान्य जनता के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि आज हर व्यक्ति, चाहे उसके पास रोटी हो चाहे ना हो, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है और मोबाइल का सबसे पहला जो उपयोग करता है सेल्फी के लिए। जब भी हम सेल्फी लेते हैं, अपने फ्रंट कैमरे को ऑन रखते हैं, तो हमें लगता है केवल वो डाटा हमारे तक है, जबकि हैकर्स जो है जब भी हम फ्रंट कैमरे को ऑन रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं, तो सारा डाटा तुरंत हम तक चला जाता है। उसी प्रकार से मोबाइल चेंज का भी परिवर्तन, जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, जितना भी धनी वर्ग है, लेटेस्ट मोबाइल आते ही मोबाइल को चेंज करता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो पुराने मोबाइल को अपने फ्रेंड सर्कल को दे देता है, सेल कर देता है। जब वो उसको सेल करता है तो उसका सारा डाटा वहाँ पर चला जाता है, जिससे कि उसका मिसयूज किया जाता है और जिसके कारण समाज में सामाजिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को मानते हैं कि चोरी करना, डकैती करना, किसी की हत्या करना यही अपराध है। आज अपराध का तरीका बदल गया है। जैसे कोविड वायरस, पहले जो अटैक होते थे वो हम अस्त्र शस्त्रों से करते थे। चीन ने जो अटैक किया, कोविड जो हमारे बीच में आया, उसका प्रभाव हम सब ने देखा। उसी प्रकार से आज अपराध रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं किया जाता, अपितु अपनी भौतिक तृष्णाओं के कारण, बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के कारण हैकर्स बड़ी आसानी से मोबाइल का, तकनीकी का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह अपराध जगत की एक अलग सी दुनिया बनती जा रही है, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी की जाते हैं, प्रशिक्षण भी किए जाते हैं। नागालैंड में तो इस तौर पर, विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कि किस प्रकार से आप कम समय में अधिक से अधिक साइबर अपराध कर सकते हैं। तो इसलिए सामान्य जनता को, छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर इसके लिए जागृति होनी चाहिए, क्योंकि आज हर छात्र छात्रा कॉलेज में प्रवेश करते, इससे पहला काम उनका सेल्फी लेना होता है। वेस्ट कॉलेज किस तरीके का है? पानी का बहुत भाई होली का त्योहार है, पानी की कमी आपको पता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो है प्रॉब्लम होने वाली है। पीने का पानी मिलेगा नहीं, दुर्लभ हो जाएगा। इस धरती पे से जो है ना, सब जीवों को पानी की आवश्यकता रहती है और पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा परसेंटेज पानी का है। तो पानी अगर नहीं मिलेगा आगे और हम मिसयूज़ करेंगे तो फिर मानव जीवन क्या, कोई भी जो है ना प्राणी इस दुनिया में नहीं रह सकता है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सभी। तो ऐसे में पानी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और वेस्ट ना करें पानी। होली पे सूखे रंगों से खेलें होली या फूलों से खेलें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ पे दूसरे का मन आहत होता हो ऐसा काम भी ना करें। कई बार मैंने देखा बहुत गंदे तरीके से लोग कोई कलर ऐसे लगा देते हैं जो पक्के कलर होते हैं, या जिसमें कोई स्किन की एलर्जी हो जाती है लोगों को, सारी उम्र वो जो है फिर दवाई खाते हैं। तो ऐसे काम ना करें। होली एंजॉय करने के लिए है ये त्योहार, एक दूसरे के साथ जो मतभेद हैं उसको मिटा के गले मिलने का त्योहार है वो, और एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा के मिलने का त्योहार है। तो ऐसे में आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इससे प्यार बढ़े, नफरत नहीं। तो इसलिए आप जो है किसी की सहूलियत देखते हुए, सामने वाले की इच्छा देखते हुए आप होली खेलें कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेता है। सामने वाले की परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है, तो आप उसी तरह से होली खेलें। महिला दिवस
महिलाओं को क्या संदेश? महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं। आज से नहीं, आदिकाल से महिलाएं सशक्त हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ तो हर रोज दानव जो है हरा देते थे देवताओं को। तो ऐसे में जो है उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबने जाके माँ शक्ति के पास अभय दान मांगा और ये कहा कि माँ हमें अभय दान दो, हमें शक्ति दो। माँ शक्ति ने, माँ दुर्गा ने जब आशीर्वाद दिया तो वो लोग जीतना शुरू हुए। तो जब आदिकाल में हमारे पास इतनी शक्ति थी, आज भी घरों में सब महिलाएं जो हैं वो माँ दुर्गा का रूप है, माँ काली का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है। जैसे ही कोई नई बहू घर में आती है तो हम कहते हैं माँ लक्ष्मी का रूप है। तो ऐसे में महिलाओं को जो है सशक्तिकरण ऑलरेडी है। हर साल में 8 मार्च कोई सशक्तिकरण नहीं होता है, एकदम से कोई बूस्ट नहीं कर देता है हमारी शक्ति को। लेकिन ये है कि ये चीज पुरुषों को याद दिलाने के लिए है कि महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं और ये चीज हमें भी इसका ज्ञान होना चाहिए। महिलाएं सब अपने आप नहीं जाते, किस तरीके से पुलिस से संपर्क किया जा सकता है? देखो, एक टोल फ्री नंबर है 1930, जिसमें जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो नेट पे होते हैं वो वाले, उनकी रिपोर्ट हम भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 112 पे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी जो है ना टोल फ्री नंबर हैं जिनमें किसी को भी आप डायल करोगे तो आगे से आपको इंफॉर्मेशन बता देंगे आपको कि भी आपको कहाँ रिपोर्ट करनी है। तो पुलिस से घबराएं नहीं, पुलिस का जो है आप सहयोग लें और आपको अपने आप को ठगी से भी बचाएं। इतना अवेयर रहना चाहिए सब लोगों को। देखिए, नशा जो है वो हर इंसान जब करता है तो जो भी इंसान नशा करेगा वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को खत्म कर लेगा। उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी मेंटल एक्टिविटी, वो सब धीरे धीरे खराब होती चली जाएंगी। और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो एक हर इंसान को चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए, वो जो है खराब हो जाएगा। और वो इंसान जो है नशे की लत में अपना शरीर गंवा देगा, अपना जो सोचने समझने की शक्ति है उसको गंवा देगा और वो लाइफ जो है अपनी गंवा देगा। इस तरह से बीमारियों का शिकार हो जाएगा। देखो, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ते हैं, मेरा मानना ये है कि एक तो महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। दूसरा जो है जैसे रेप और या छेड़छाड़ के मामले होते हैं तो सभी लेडीज को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए ताकि पुलिस की सहायता से पहले आप अपने आप की सहायता पहले कर सकें। पुलिस तो बाद में आएगी, पुलिस को आप इंफॉर्मेशन दे पाएं या ना दे पाएं वो भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में आपको जो है अपने आप को परिपूर्ण करना पड़ेगा और वो भी मार्शल आर्ट सीख के और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और मुकाबला करें किसी भी परिस्थिति का। बाकी आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई कौन से क्राइम के लिए क्या आप स्टेप उठा सकते हैं, पुलिस में क्या सहायता ले सकते हैं पुलिस की। तो इस तरह से जैसे हमारे यहाँ दुर्गा शक्ति ऐप है, कोई भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो दुर्गा शक्ति ऐप पे आप जो है विजिट कर सकते हैं और तुरंत जो है पुलिस को पता चल जाएगा कि भाई आप कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन पता चल जाएगी और पुलिस आपकी सहायता करेगी। तो अपने राइट्स के लिए भी अवेयर होना चाहिए सभी महिलाओं को। भारत साइबर क्राइम के ऊपर एक राष्ट्रीय सेमिनार है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है। और जो बच्चे पूरा दिन जो है मोबाइल पे लगाते हैं, नेट पे लगाते हैं, उनको इतनी समझ आ जाएगी कि उनको कब अपने आप को रोकना है और इसके मिसयूज़ क्या क्या हो सकते हैं और कैसे क्राइम से बचना है। क्योंकि अब जो नया ज़माना जो है वो कोई सीधी लड़ाई वाला नहीं है। अब साइबर जो है स्पेस को यूज़ किया जाता है ऐसी फाइट के लिए और ऐसी जो है लड़ाई के लिए। जैसे साइबर टेररिज्म है वो एक बहुत बड़ी जो है अभी दिक्कत पैदा करने जा रहा है और हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। और इसमें अपना जो है बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करते हैं पढ़ाई की बजाय। तो बस उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है, अपने समय को बचा के रखें क्योंकि ये अभी आपका करियर बनाने का समय है। तो वही डिस्कशन आज यहाँ पे हो रहा है और किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है इस क्राइम से।
तो उसी के बारे में डिस्कशन है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है वैश कॉलेज द्वारा। साइबर फिशिंग बड़ा शब्द आता है, उसके बचाव किस तरीके से किए जा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ऑनलाइन पेमेंट से लेकर हर चीज। कोई भी बैंक जो है अगर किसी का मैसेज आता है तो वो फेक मैसेजेस भी होते हैं, फेक ईमेल्स भी होते हैं, स्पैम ईमेल्स बोलते हैं उनको। तो ऐसे में आपको एकदम तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी चाहिए। अगर आप फिजिकली बैंक में जा सकते हैं, बैंक आपके नज़दीक है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप बैंक में जाएं, या आपका जो एक एजेंट बनाते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव आपका वहाँ पे होता है बैंक में सर्विसेज देने के लिए, आप उससे बात करें। और ना कि डायरेक्ट जो है आप एकदम से इन्फॉर्मेशन अगर नेट पे डाल देंगे तो वो सब जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, जो जैसे आपने सुना होगा जामताड़ा का नाम, तो जो ऐसे क्राइम करते हैं उन लोगों के पास तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और सब वो आधार कार्ड वगैरह सबसे लिंक करके वो पैसे वैसे निकाल लेते हैं। पैन कार्ड के फैसिलिटी मतलब उनको पता चल जाती है कि पैन कार्ड का नंबर क्या है, आधार कार्ड का नंबर क्या है, उससे वो बैंक से सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और फिर वो सारे पैसे आपके उड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है ना आपको बचना चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी मत दें, और अगर बैंक वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, अलबत्ता वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नेट पे नहीं मांगते हैं, तो अगर कोई कहता भी है तो आप बैंक में विजिट कर सकते हैं। हम डे टू डे ये सुनते हैं कि फला के अकाउंट से इतने रुपए निकल गए, इतना ये हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई आजकल कि किसी के फोटो का नीचे का हिस्सा कुछ है, ऊपर का हिस्सा कुछ है, जिसका रिजल्ट ये कि कितने तो डिवोर्स बढ़ गए, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं इस डर के मारे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उसमें दुख की बात ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं, तो आज मैं हरियाणा सरकार का, हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कंपलसरी ये किया कि आज ये आपको करना है। और हमने ऐसे ऐसे लोग बुलाए आज इसमें कि मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्लास लोग आज साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं। आप अचंभे की बात करोगे कि 3 सेंटर तो मेरी नॉलेज में है, जैसे नू का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ऑपरेशन चलता है। झारखंड जिसको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, आपको पता है कि वहाँ के अनपढ़ लोगों ने मोबाइल पे इतनी महारत हासिल कर ली कि आज आपका या किसी का भी कुछ भी बुरा भला कर सकते हैं। सिमिलरली गंगानगर में ऐसे ऐसे अकाउंट खुल गए कि वो धमकी देते हैं कि इसमें पैसा भेज दो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है कि लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की सीक्रेसी जा रही है। और ये आप मानेंगे कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये बुराई साथ आती है। जैसे जब आप देखते हैं कि मोबाइल ने सुबह कर दिया, शाम कर दिया, आसान कर दिया, कम्युनिकेशन आसान कर दिया, लेकिन इसकी बुराइयां भी इतनी हैं कि जब आप उसकी तरफ जाते हो तो वो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। अब इसमें भी एक और लफड़ा फंस गया कि कोई आदमी ये कहे कि मोबाइल मत रखो, क्योंकि सारे तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, इंडस्ट्री के सारे काम तो उस पर डाल दिए उन्होंने, पेपर वर्क तो छोड़ा नहीं। अब जैसे मैं ये बताता हूँ, एक हमारे अभी गेस्ट स्पीकर साहब ने बताया कि सुबह आप मोबाइल उठाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे रात के, या जो मेरे जैसा बिजनेसमैन है, 7 ऑफिस की डिटेल तो जो रात को मेरा आदमी है उसने उस पर डालनी है। तो मैं 8 बजे उठाऊँ या 9 बजे उठाऊँ तो मेरी मजबूरी है, उसको नहीं उठाऊंगा तो मैं वैसे बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जो अवॉइडेबल है, जो लोग अवॉइड कर सकते हैं, उनको जरूर अवॉइड करना चाहिए। और इसके कुछ रूल रेगुलेशन, जैसे आप देखें अभी कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी कि गेस्ट जो की नोट स्पीकर है बोल रहा है किसी का मोबाइल रिंग कर रहा है, कोई उसमें व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, ये एक थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट मोबाइल यूजर को करना चाहिए। और मैं कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को सिखाएं कि भी जब कॉलेज में आते हो तो आप इसको बंद कर दें। और सबसे बड़ा इसका नुकसान ये हो गया व्हाट्सएप और इसका फोटो का कि अनवांटेड लोगों के फोटो खींच लेते हो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हो, और वो जो फोटो खींचा उसके ऊपर उल्टे सीधे पिक्चर ये वो करके, तो इसका साइंस टेक्नोलॉजी है नो डाउट, बट इसके नुकसान भी बहुत है। वज़ीर भिवानी द्वारा डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन के तत्वाधान में हमारी इंटर क्वालिटी एश्योरेंस सेल और एनएसएस यूनिट द्वारा ये साइबर क्राइम के ऊपर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कन्वीनर हमारी एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर कामना जी हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी IQ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कन्वीनर डॉक्टर के शर्मा जी हैं। तो मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे इंटरनेट या टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए,
उसके साथ साथ बुराइयां ज़रूर आती हैं। एक ही साइबर क्राइम का भी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एम्स पूरा का पूरा जो एम्स हॉस्पिटल था पूरा इसी का साइबर क्राइम से बिल्कुल हिल गया। कोई उनकी कंसल्टेंट स्लिप नहीं बन रही थी, फेक मैसेज आते हैं। जैसे बिजली बोर्ड के अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले बताया कि आप कोई भी बिजली का फेक मैसेज आए तो उसके ऊपर गौर ना करें। जैसे फेक मैसेज देते हैं कि आपका बिल अभी नहीं भरा है, आप भरें, और जैसे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट से बैलेंस खत्म हो जाता है। सर स्कूल कॉलेजेस को जो जैसे पता लग रहा है कि जिस इस चीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों की काफ़ी, जो युवाओं की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं, वो कई बच्चे जो उदंड होते हैं वो इसी के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए बच्चों को जागरूक करना, और ये जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि इससे केवल बचा जा सकता है, इसका केवल एक ही बचाव कि हम जितनी जागरूकता फैलाएं उतना ठीक रहेगा।